जी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। Hello students, this is Nidhi Maheshwari. Welcome to you in my channel Real Math Master. In my last video, I told you about the introduction and exercise 8.1, and now in this video, I'm going to teach you the exercise 8.2 and the values of some trigonometry ratios. That means अभी तक हमने सिर्फ trigonometry ratios के formula पढ़े हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन अगर वो थीटा की वैल्यू, वो थीटा हमें कोई, मैंने आपको बताया था वो थीटा एक एंगल होता है, ओके। तो वो थीटा की कोई कंसिडर्ड वैल्यूज होती हैं जिनकी हमें एक टेबल बता रखी है कि वो टेबल में क्या उसकी वैल्यूज होगी कि जब साइन 0 डिग्री होगा, थीटा एंगल जब 0 डिग्री होगा, साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। तो उसके बिहाफ पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की इन कंसिडर्ड एंगल्स पे वैल्यू अभी इस टेबल में देखते हैं। तो देखिए कैसे है, हमने थीटा पढ़ा है, ठीक है। थीटा इज एनी एंगल एंड वो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। अब इन सब थीटा के लिए मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे इनकी वैल्यू पता करूंगी। साइन थीटा पे, कॉस थीटा पे, टेन थीटा पे, कॉट थीटा पे, सेक थीटा पे एंड कोसेक थीटा पे। सबसे अच्छी बात इस टेबल में यह है कि आपको इन सारे टेबल्स की वैल्यू याद करने की टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू इन सारे एंगल्स पे, साइन की वैल्यू इन सारे एंगल्स पे लर्न होनी चाहिए। वो वैल्यू अगर हम लर्न होगी तो देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ओके। तो हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। जब साइन 0 होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ओके। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। थीटा की जगह हम ये सारे एंगल्स रखते जाएंगे तो हमें इनकी वैल्यूज पता चलती जाएगी, ठीक है। अभी बस आपको ये फर्स्ट लाइन याद करने की जरूरत है, बाकी ये सारे रेशियोज अपने आप कैलकुलेट होते जाएंगे। वो देखिए कैसे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वही कॉस 90 की वैल्यू होती है। दैट मीन्स कि हम इसको पीछे से रिवर्स से स्टार्ट करेंगे तो हमें कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस 0 डिग्री होता है साइन 90, तो दैट मीन्स 1। कॉस 30 होता है साइन 60, दैट मीन्स √3/2। कॉस 45 इज इक्वल्स टू साइन 45, दैट इज 1/√2। cos 60 is sin 30, that is 1/2, and cos 90 is sin 0, that is 0, ओके। जस्ट आपको यहां से रिवर्स लिखना स्टार्ट कर देना है, आपके इन सारे एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो हम यहाँ पर इन वैल्यूज को 0 पे, 0 साइन 0 अपॉन में cos 0 रख के देखेंगे कि tan 0 क्या आएगा। तो 0 अपॉन में 1 क्या होता है, 0।
1/2 एंड √3/2 अपॉन में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√3, 1/√2 एंड 1/√2 क्या आ जाएगा 1, √3/2 एंड 1/2 इज √3 एंड 1/0। देखिए किसी भी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू है अगर हम उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है। ओके अब cot थीटा की वैल्यू, वी ऑल नो दैट cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, राइट। तो चाहे तो आप इसको यहां से रिवर्स करके, जैसे हमने sin थीटा से cos थीटा की लिखी थी, वैसे ही चाहे तो आप यहां से रिवर्स करके लिख लीजिए या फिर इसका रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। तो देखिए मैं रिवर्स करके लिख लेती हूँ, तो जो sin 90 की जो tan 90 की है वही cot 0 की है, तो वो भी नॉट डिफाइंड। √3 sin tan 60 इज cot 30 इज √3, और हम इसको उल्टा करके देखिए 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और 0 तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ओके अब sec थीटा क्या होगा, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, sec थीटा इज 1/cos थीटा। तो जो cos थीटा की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 क्या हो जाएगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 इसको अब 0/1 का रेसिप्रोकल कर लीजिए तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। वही 0 से हम किसी को भी डिवाइड करें तो वो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। अब cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। ओके हम cosec थीटा को क्या लिखते हैं 1/sin थीटा, तो 0/1 है, ये 0/1 है तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/2 is 2, 1/√2 is √2 and √3/2 is 2/√3 and 1/1 is 1. So these all are the values of these all trigonometry ratios on these angles. आप ये देखिए, ये इसका रिवर्स से स्टार्ट हो जा रहा है cot थीटा tan थीटा का, sec थीटा का जो cosec थीटा है वो sec थीटा का रिवर्स से स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ नॉट डिफाइंड है, यहाँ नॉट डिफाइंड आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ गया, √2 है, यहाँ √2, यहाँ 2/√3 है वो यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। तो आप चाहें तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ओनली वी हैव टू नो अबाउट द फर्स्ट लाइन, that means the value of sin theta on all these angles, and we can easily calculate the remaining trigonometry ratios on all these angles. Okay, let's we move to the exercise 8.2 which is based on these trigonometry ratio. So let's get started. Look, in this question evaluate the following, हमें हर किसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या फर्स्ट है आपका sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो देखिए आप स्टार्टिंग में अपनी टेबल की हेल्प ले लीजिए, जो टेबल अभी मैंने आपको बताई है उसकी आप हेल्प ले लीजिए और फिर धीरे धीरे आपको ये टेबल की वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज लर्न हो जाएंगी, तो एंड यू कैन डू इट ईजिली। ओके सो sin 60 की वैल्यू क्या बताई थी √3/2। ओके cos 30 की सेम √3/2 प्लस sin 30 1/2 and cos 60 1/2. Okay, same है। Now √3 into √3 is 3 and 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 1, 2 into 2 4. So this is 4 and 3 plus 1 4/4, that is 1 is your answer. Okay, now in this 2 tan square 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, so it is 1 square प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होल स्क्वायर। क्योंकि साइन स्क्वायर है तो पहले हम sin 60 की वैल्यू लिखेंगे देन होल स्क्वायर ऑफ इट। अब देखिए प्लस का √3/2 का स्क्वायर माइनस का √3/2 का स्क्वायर, देन वी विल कैंसिल इट, सो 1 का स्क्वायर 1, सो आंसर इज 2, 2 1 जा 2, दिस इज आंसर। नाउ इन दिस cos 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2। ओके
एंड sec 30 की वैल्यू क्या थी, cos 30 का रिवर्स, ठीक है। sec 30 क्या होता है हमारा 1 अपॉन cos 30, तो जो cos 30 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होगा sec 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या आएगी 2/√3, ओके। प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 30 का रेसिप्रोकल, cosec 30 क्या होगा sin 30 का रेसिप्रोकल, तो sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1, ओके। नाउ लेट वी सॉल्व इट, 1 में √2 अपॉन, here is the LCM is √3, so it is 2 plus 2√3. Now this √3 goes upside, so it's √3 अपॉन में √2, क्योंकि ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 2 plus 2√3, ओके। इसको हम आगे और सॉल्व कर लेंगे, √3 इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2√2, √3 + 1 भी लिख सकते हैं, 1 + √3 इसको √3 + 1 भी लिख सकते हैं। अब मैं रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर करके इसको सॉल्व कर सकती हूँ। देखिए इसको मैं √3 - 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, so it's √3 - 1 √3 - 1 upon 2√2, √3 का होल स्क्वायर, a + b, a - b क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर इज 3 minus 1 into 1 1, so it is 2, तो आ जाएगा √3 - 1 अपॉन 3 - 1 2 4√2। अब देखिए इसे हम और आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखो हमें डिनोमिनेटर में से √2 हटाना है, तो क्या करती हूँ मैं ऊपर √2 और नीचे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो √3 इंटू √2 इट इज √3 - 1 अपॉन 4√2 इंटू √2 इज √2 इंटू √2 2, तो 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाए, अभी नीचे का तो 8 हो गया, √2 इंटू √2 2, 4 2 जा 8, ओके। अब ये √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो इसको मैं 3√2 लिख देती हूँ, एंड √3 इंटू √2 इज √6, तो इसको मैं √6 इंटू 1 इज √6, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके। नाउ इन दिस sin 30, तो देखिए sin 30 की क्या वैल्यू होगी 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की। अब देखिए आप इजीली याद कर सकते हो कि मैंने आपको बताया था, आपकी फर्स्ट लाइन अगर आपको याद है, sin cos tan आपको याद है, तो बाकी की sec cosec और cot की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो cosec 60 की क्या होगी, sin 60 का रिवर्स, sin 60 हमारी √3/2 होती है, तो cosec 60 क्या हो जाएगी 2/√3। sec 30 क्या हो जाएगी, cos 30 का रिवर्स, cos 30 √3/2 होती है, तो sec 30 हो जाएगी 2/√3, प्लस cos 60 कितना होता है 1/2, प्लस cot 45 1, ओके। नाउ लेट्स वी सॉल्व इट। अब देखिए 1 + 1/2 इज 3/2 माइनस 2/√3, और 1 + 1/2 इज 3/2, तो 3/2 प्लस 2/√3, ओके। मैं यहां से इसको रब करती हूँ नीचे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम 2√3 आया, तो √3 3 के पास गया, इट इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ऐसे ही इसका 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3, ओके। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। अगेन वी विल डू द रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। देखिए यहां करती हूँ, तो 3√3 माइनस 4
अपॉन में 3√3 प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4, ठीक है, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होता है। अब ये देखिए ऊपर दोनों सेम है, दैट मीन्स a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर इज 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24√3 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 16, सो 27 प्लस 16 कितना हुआ, 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 इज 11, सो दिस इज योर आंसर। देखिए इसमें क्या है, फिफ्थ वाले 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे sin 30 की होती है, दैट इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस अब sec 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का रिवर्स, तो cos 30 की √3/2 होती है, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 40 की 45 की 1, तो 1 का स्क्वायर, sin 30 इज 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 is √3/2 का होल स्क्वायर, so it is 5 into 1/4, that is 5/4 plus 2 2 जा 4, √3 into √3 is 3, तो 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस 1/1/4 plus 3/4, okay, so now the LCM is 12. So it is 5 3 जा 15 plus 3 4 जा, तो 16 4 जा 64 minus 12 अपॉन 3 plus 1 4, तो that is 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, 64 plus 15 is 79 and 79 minus 12 is 67, so our answer is 67 upon में 12, this is our answer। देखिए ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं डालेंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगी और आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए कैसे हैं, 2 10 30, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3, ओके, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, सो इट इज 2/√3 एंड 1 प्लस 1/3 इज 3 प्लस 1 4/3, ओके। नाउ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/√3 इंटू 3/4, √3 से 3 कैंसिल इज √3 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो इट इज √3/2। अब आपके इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फिर देखिए आपके इसमें ऑप्शन दे रखे sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, तो किसकी वैल्यू √3/2 होती है, इट इज sin 60 डिग्री, ओके। नेक्स्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो देखिए 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इज 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2, 0/2 इज 0, आंसर, ओके। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is, हम a की वैल्यू क्या पुट करें कि दोनों साइड इक्वल आए, तो देखिए मैं 0 से स्टार्ट करके देखती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड sin 2a when a is equals to 0, तो क्या हो जाएगा ये sin 2 into 0 is sin 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 एंड 2 sin a राइट हैंड साइड करके देखती हूँ, a की वैल्यू हमने 0 रखी थी, तो 2 into sin 0 की वैल्यू 0, तो 2 into 0 is 0, so a की वैल्यू क्या आएगी 0, ओके। अब इसमें वही जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन में किया, 2 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो इट इज 2/√3 अपॉन 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 2/√3, ओके। √3 is 3,
रूट 3 का स्क्वायर इज 3, तो 3 minus 1 is 2, 2 upon 3, cancel, it is 1. So what is the option? Cos 60, sin 60, tan 60, sin 30. तो देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा 2 upon रूट 3, और ये क्या हुआ 1/3, 3 minus 1 upon में 3, तो 2 upon रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 से 3 कैंसिल, इज रूट 3. तो रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, आपके ऑप्शन में जो दे रखे हैं उसमें से tan 60 डिग्री की आंसर. देखें इसमें क्या है, आपको दो इक्वेशंस दे रखे, tan a प्लस बी की वैल्यू रूट 3 है एंड tan a माइनस बी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है, और a प्लस बी जो है वो 0 और 90 से लेस है, मतलब इक्वल टू 90 हो सकता है a प्लस बी की वैल्यू. a है वो b से बड़ा है, फाइंड a एंड b, एंड a एंड b की वैल्यू निकालनी. तो देखिए tan a प्लस b इज इक्वल्स टू रूट 3. ओके, एंड वी नो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट 3. tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है, तो मैं रूट 3 की जगह tan 60 लिख सकती हूँ. अब both side there is 10, so we can cut this 10 from both the side. So a plus b is equals to 60 degree. This is your equation number 1. Similarly, we can do in it tan a minus b is equals to 1 upon root 3. And 1 upon root 3 tan में कौन सी वैल्यू होती है, tan 30, right? Again cut 10 from both sides, so a minus b is equals to 30 degree. Second, now you have two equation, a plus b is equals to 60 and तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं 1 minus 2 करके. तो मैं यहीं पर करती हूँ, ये a minus b is equals to 30, या प्लस कर लीजिए, प्लस b माइनस b कैंसिल, तो 2a is equals to 90 डिग्री. तो a is equals to 90 अपॉन में 2, दैट इज 45 डिग्री. a 45 है तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, तो 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री. दिस इज आवर आंसर.